मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि उनको 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला और किसके कारण था? द एज ऑफ N60 के कारण मिला। और यह 1939 में ब्रिटेन को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चले गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये कोशिश करेंगे कि अब जो आपका कविता है उसको आप अच्छे से समझिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से गिरती जा रही है, जिसको मैं समझाने का कोशिश किया हूं। ये आपका इंग्लिश रहा और ये आपका हिंदी रहा। इंग्लिश हो या हिंदी, है ना, सभी चीजों को जो है आप समझिए, क्योंकि मैं बताऊं कि इस कविता में जो है पत्तों का एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन ये मानव जीवन पर आधारित है। तो आइए इसके कविता को हम समझते हैं कि ये कविता हमारा क्या कहता है। कौन? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहता है नर्सेज ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन। ठीक, चल ये हमारा कि नर्सेज ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन, है ना, एंड द प्राम्स गो रोलिंग और विस्पेरिंग नाइबोर्स। कहता है कि नर्सेज, ऊपर से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कट गया है, लेकिन हम समझेंगे कि नर्सेज ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन, यानी नन्हे पौधे अब ग्रेप्स आर गॉन, मौत की ओर बढ़ रहे हैं। नाउ द लीव्स आर का इंपोर्टेंट लाइन विद हिंदी समझा भी रहा हूं और इसमें लिखा भी गया है। आप भी चाहते हैं कि 12th के सारे कविता एक ही साथ हमें समझ में आए, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहे। और लाइन बाय लाइन मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी समझाया हूं और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दे रखा हूं। इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर और भी कई सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 12th की अच्छी तैयारी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए कि नर्सेज यानी छोटे छोटे पत्ते जो है, छोटे छोटे जो नन्हे पौधे हैं, वो भी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, जिस तरीके से प्राम्स साला के कहते 3 पहिया वाला लकड़ी का गाड़ी होता है जो हम लोग बचपन में चलाते हैं, वो भी होता है। तो उसी के तरह जो है हमारा जो है ये आगे की ओर जाता रहा है ना, हमारा जीवन यानी पत्तियों का जीवन यानी मेरा जीवन जाता रहा है। कहता है विस्पेरिंग। देखिए विस्पेरिंग का अर्थ होता है सन्नाटा, विस्पेरिंग का अर्थ होता है सन्नाटा, लेकिन आप यहां पे सन्नाटा न समझ के, है ना, आप ये समझिए कि हमारे मृत्यु के सौदागर आ गए हैं निबोर्स, है ना, और लेफ्ट एंड राइट हमारे दाएं बाएं में सन्नाटा जैसा छा रहा है, क्योंकि हमारे आसपास मृत्यु के सौदागर आ गए हैं, है ना, जो मृत्यु को लेते हैं या इंसान के मृत्यु का हिसाब किताब रखते हैं कि आज किसको जाना है, कल किसको जाना है। ठीक है, और किसी को जाना है तो कमेंट कर दो। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और हमारा खुशी जीवन टूटता जा रहा है। ठीक, हमारे आस पड़ोस में सन्नाटा छा रहा है और हम अपने खुशहाली जीवन से, है ना, नाता रिश्ता पलक टूटता जा रहा है।
एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारा जो ये खुला खाला हाथ है, हम जो ये फ्री अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ये धीरे धीरे हमारा जो है मस्ट फ्रीज ठंडे हो रहे हैं। लॉनली अकेलापन आ रहा है। ऑन द सेपरेट नीड, और हम लोग घुटनों के बल हो रहे हैं, यानी अपने खुशी वाले जीवन से अलग हो रहे हैं और हम अपने जीवन को खो भी रहे हैं, और हमारा जो ये चलता फिरता हाथ है ये ठंड पड़ रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे सेपरेट नीज घुटनों के बल हो रहे हैं। ठीक। देर 300 एट द बैक, पीछे सैकड़ों मर गए। कवि कहता है इस लाइन में कि पीछे कितने सारे मर गए और कितने सारे मरे पड़े हैं लकड़ी के ताबूत में, और कितने का डेट आने वाला है कुछ ही पल में। द डेट 300 एट द बैक, सैकड़ों पीछे मर गए, लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन लोग मर गए। फॉलो वुड इन आवर ट्रेक, और कितने सारे आवर वुड माने लकड़ी के बना हुआ ताबूत में पड़े हुए हैं। आर्म्स रेज सेफ्टली टू रिप्रूव एंड फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और ये झूठा झमेला वाला प्यार, झूठा एटीट्यूड लव, ये सारे खत्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जीवन भी खत्म हो रहा है। ठीक। और कहता है कि स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, लीफलेस वुड का अर्थ होता है बिना पत्ता वाला पेड़, जिस पे पत्ते नहीं हो, जिस पे पत्ते नहीं हो, लीफलेस वुड। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम। कहता है कि हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो रहा है, जीवन खत्म हो रहा है, जैसे पौधे के जीवन खत्म होते पत्तियों के वैसे, और जिस तरीके से बिना पत्ता वाला पौधा अपने भोजन के तलाश में स्ट्रॉ चिघारते और चिल्लाते हैं, उसका आत्मा इधर उधर घूमता है, वैसे ही है ना हम लोगों के जीवन में भी आने वाले दिन हम लोग भी खाने पीने के लिए टे टे करते रहेंगे। यानी कवि ने बहुत निम्न स्तर से जीवन को इसमें बताने का कोशिश किया है कि हम लोग भी जो है ना खत्म हो जाएंगे, हमारा भी कोई नहीं रहेगा। होता है देख रेख के लिए हमारे अगला पीढ़ी होगा, किसी का साथ देने वाला, किसी को ना साथ देने वाला, लेकिन अपने स्तर से हमारा जीवन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जिस तरीके से बिना पत्ता वाला पेड़ अपने भोजन के तलाश में इधर उधर भटकते हैं, वैसे ही है ना हमारा जीवन भी फ्रीज होने के बाद, ठंड होने के बाद, घुटने के बल हो जाने के बाद, कमजोर हो जाने के बाद टे टे तुम करोगे, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, यानी कोई भी देख रेख करने वाला नहीं रहेगा, तो हमारा आत्मा भी स्कॉल्डिंग चिल्लाएगा देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में है। आजकल के बूढ़े माँ बाप को देखने वाला बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो देखते हैं, बहुत सारे नहीं भी देखते हैं, क्योंकि आजकल की बहू सब तो स्टाइलिश आ रही है। बूढ़वा लोग जैसे ही पानी पीता रहेगा, मांगता रहेगा, हाँ पुतोया लग सेल्फी लेने में व्यस्त रहेगी, है कि नहीं। तो आप देखते हैं कि अब जो है जमाना चेंज हो रहा है, हाँ, लेकिन अच्छे लोग सेवा करते हैं, बेकार लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल के बेटा तो बेचारा काम पे बिजी रहता है, बहू इतना स्टाइलिश ले आता है कि बता बहू पानी दा, तो बिलाई लेकर फोटो खींचती है कि नहीं। तो कहां से मिलेगा भाई पानी पूरी। चलो खैर, बुरा मत मानना कोई। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, है ना, और अगल बगल में नाइटिंगेल जैसे पक्षी, है ना, कोयल जैसे पक्षी भी क्या हो जा रहे हैं, गूंगे हो जा रहे हैं, डम्ब हो जा रहे हैं, है ना। इससे कथन ये है कि बोलता हंसता खेलता जीवन भी धीरे धीरे स्थूल हो जाएगा, रुक जाएगा, गूंगे हो जाओगे। एंड द एंजल विल नॉट कम,
और फरिश्ते भी बचाने नहीं आएंगे। एंजल, फरिश्ते भी बचाने नहीं आएंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल एहीड, आगे ठंड या सूखी पाना बहुत मुश्किल है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, उस ऊंचे जो पर्वत होता है उसका ऊंचो जो चोटी होता है वह हमें बताता है। होज वाइट वाटर फॉल कुड ब्लेस, उसका जो गिरता हुआ पानी होता है वह हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। ट्रेवल्स इज देयर लास्ट डिस्ट्रेस, हर यात्री का यह अंतिम क्षण होता है। यानी हम जैसे जैसे खत्म होते हैं तो सुखी शांति हटता जाता है, बेचैनी प्यास है ना आता जाता है, हम लोग बेचैन होते जाते हैं, अपने भोजन की तलाश में भटकते हैं जिस तरीके से पौधा भटकता है ना। और हमारा लास्ट आशीर्वाद यही होता है कि पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। और हर यात्री इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और हर यात्री का अंतिम यात्रा और अंतिम पल ऐसे ही होता है और वह खत्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, टाटा बाय बाय, हाय हाय खत्म, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इस कविता में इन्होंने इसी बातों का वर्णन किया है और मैं इसे समझा दिया हूं या हिंदी में भी, है ना, कि कवि कहता है कि अब पत्ते हर के साथ गिर रहे हैं, छोटे छोटे फूल भी खत्म होते जा रहे हैं, सभी पेड़ टूट चुके हैं, बच्चे खिलाने वाले नशे भी कब्र में चली गई है, तब बच्चों की झूला गाड़ी खाली सब खत्म हो गया है। लोगों ने उनकी खुशियां छीनने हर तरफ से आ रहा है। वे प्रत्येक हाथ जो कभी क्रियाशील थी आज बर्फ बनता जा रहा है, घुटनों के बल होता जा रहा है। यानी कभी जो हम लोग तेज तर्राक के रूप में काम करते हैं, हम भी आज पढ़ा रहे हैं, कल होकर जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा न इतना जोश रहेगा, न खरोश रहेगा, न ऑब्जेक्टिव का पता लगा पाऊंगा, न सब्जेक्टिव का पता लगा पाऊंगा, है ना, न कुछ पता चलेगा, न मेरा पता न तेरा पता है, तो घुटनों के बल हो जाते हैं। और हम लोग जो है धीरे धीरे हमारी राह पर लकड़ी के ताबूत पड़े हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोग की मृत्यु है ना। और हम लोग सोच विरोध करते हैं, हाथ और हर उंगली उठ गई है कि नहीं। यानी सभी लोग जो है बनावटी प्यार की सोच का विरोध करता हुआ कि ये दुनिया में जो है मोह माया का जाल है, यहाँ कोई नहीं अपना, बस ईश्वर ही है एक अपना, है ना। आराम से जीवन सुखी शांति में काटिए और भगवान के प्यारे हो जाइए। यहाँ जितना भी चीज है सब फितूर का है, सब फिजूल का है, सारे यूं ही है। देखिए ना, कहता बनावटी प्यार से सब उंगली उठा चुका, हाथ उठा चुका है। भूखे दरिंदे अपने भोजन के लिए घुर्राते हुए बिना पत्तों वाले जंगलों के बीच घूम रहे, कोयल गूंगी हो गई है तथा देवदूत भी अब नहीं आएंगे किसी को बचाने के लिए। और कहता है ना, कि हमारा ठंडा असंभव वातावरण तथा पर्वतों की ऊंची चोटियां जिनके सफेद झरने का पानी बहता है यात्रियों को उनके आखिरी समय में सुकून पहुंचाते हैं। बस यही मैं बोला ना, वह हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होते हैं कि जो हम पेड़ पौधे पहाड़ देखते हैं वहां से गिरता हुआ पानी आशीर्वाद के रूप में हमें मिलता है। और इसे ही हम अपना जो है कुछ खुशियां मनाते हैं, क्योंकि आगे ठंडा वातावरण पर ये सब जो है आपको मिलने वाला नहीं, लेकिन उसी को देखकर आपका जीवन जो है सफल होता है। और पानी बहता यात्रियों को उनके आखिरी समय में सुकून पहुंचाता है। कौन? यही गिरता हुआ पानी, पेड़ पौधे, है कि नहीं। तो ये आपका कविता का है ना लाइन बाय लाइन हिंदी रहा। और इससे पहले मैं W.H. ऑर्डन के बारे में बताया, ये कविता रहा। और इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग वेट कीजिए, दूसरे वीडियो को देखिए और उसके बाद आप सब्जेक्टिव के वीडियो को देखिए। आपका एक एक जो आपका क्वेश्चंस होगा, है ना, उसका
आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक छूटने वाला नहीं है। वीडियो को देखते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। ग्रामर हो, स्पोकन हो, आपके क्लास के समरी प्रोज हो या कुछ भी हो, 11th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, किसी अच्छे अच्छे से पैसेज लिखने के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, आपका ये रहा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ती आप तेजी से गिरती जा रही है। थैंक्स अ लॉट।